एवरीवन। आज की वीडियो में हम आप लोग सभी लोगों से डिस्कशन करेंगे कि क्या छोटे बच्चे लोगों को चश्मा देने की क्या गाइडलाइंस होता है। सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो बिकॉज जब हम सभी क्लिनिक या हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने वक्त कभी कभी छोटे बच्चे को चश्मा देने वक्त प्रॉब्लम होती है। क्या छोटे बच्चे को चश्मा सही दिया गया है कि नहीं, वही जानकारी के लिए आज हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों के ये डाउट्स क्लियर करते हैं कि सही दिया गया है कि नहीं। बच्चों को चश्मा क्यों चाहिए? जन्म से लेकर 12 साल तक बच्चे को विजन डेवलप होती है। यदि पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि उनका बच्चा नज़र से कम दिख रहा है तो उनको चश्मा की ज़रूरत है, जो कि उनकी नॉर्मल विजुअल डेवलपमेंट में ज़रूरत होती है। इसीलिए पेरेंट्स कभी भी आप सभी लोग नोटिस करते हैं कि मेरा बच्चा नज़र से कम दिख रहा है, आँख को छोटी छोटी कर रहा है, स्क्वीज़ कर रहा है, दूर को चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, ज़्यादा नज़दीक से दिख रहा है, तो इससे आप सब समझ जाइएगा कि हाँ, हमारे बच्चे को चश्मा की ज़रूरत है। और बच्चे लोगों को चश्मा अगर समय पर ना मिला तो बच्चे लोगों के विजुअल डेवलपमेंट में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। रीज़न क्या होता है, क्यों दिया जाता है छोटे बच्चों को चश्मा? स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट, बेटर विजन। यदि टाइम पर बच्चों को चश्मा मिलता है तो उनको विजुअल फंक्शन में हेल्पफुल होती है, जो कि पर्यावरण में बहुत ही ज़रूरत होती है। सेकंड पॉइंट है तिरछापन, यानी इंग्लिश में इसको हम लोग स्ट्रैबिस्मस बोलते हैं या स्क्विंट बोलते हैं। यदि एक आँख या कोई भी या दोनों आँख भी अगर तिरछापन है तो इसका मतलब ये रहता है कि बच्चे को आँखों की नज़र कमज़ोर है, या कभी कभी नज़र भी अच्छा है लेकिन तिरछापन है। तो चश्मा अगर समय पर मिलता है बच्चे को तो उनकी आंखों की रोशनी प्रॉपरली हो जाती है और उसके साथ साथ चश्मे देने के साथ तिरछापन भी सही हो जाती है। थर्ड पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं मेडिकल टर्म में एम्ब्लायपिया, और हिंदी टर्म में हम लोग उसको बेसिकली लेज़ी आई बोलते हैं। अगर बच्चे को समय पर चश्मा ना मिलने के कारण से उनकी आइज़ बहुत ही लेज़ी हो जाती है, जिस कारण से बच्चे ठीक तरह से देख नहीं पाते हैं। तो अगर गार्जियन को प्रॉब्लम लगता है कि उनका बच्चा कम दिखाई दे रहा है तो उसको तुरंत ही समय पर चश्मा लगवाइए और लेज़ीपन से दूर कीजिए, क्योंकि अगर लेज़ीपन अगर रहा बच्चे को तो उनके विजुअल डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है, स्ट्रियोप्सिस में डेवलप होती है। तो ये सब प्रॉब्लम है जिसके बच्चे फेस करते हैं। इसीलिए समय पर चश्मा मिल जाने से एम्ब्लायपिया और लेज़ी आई की प्रॉब्लम को दूरी से ठीक किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिंग वन आई। जब दूसरी आँख की दृष्टि खराब हो तो बेहतर देखने वाली आँख की सुरक्षा के लिए चश्मा की उपयोग किया जा सकता है। जनरली जब बच्चा 1 साल की हो तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि गार्जियन लोगों की कि आपके बच्चे को प्रॉपर आँखों की जांच कराएं, जिससे आपके बच्चे की विजुअल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम जो होती है वो ठीक किया जा सकता है। कुछ गाइडलाइंस है बच्चे लोगों को चश्मा देने के लिए। तो पहला कंडीशंस क्या है जिसको बोलते हैं हम लोग आइसोमेट्रोपिया। दूसरा कंडीशन ये है उसको अनआइसोमेट्रोपिया बोलते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ जो है जो कि तिरछापन के लिए उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं इसोट्रोपिया और एक्सोट्रोपिया, मतलब आँख अंदर की तरफ बाहर की तरफ। और 3 तरह का रिफ्रैक्टिव होता है, इधर होता है मायोपिया, हाइपरपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। अब आते हैं गाइडलाइंस क्या होता है छोटे बच्चों को चश्मा देने के लिए। जब चश्मा दिया जाता है तो एज काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होती है। बिना एज के आप प्रॉपर चश्मा नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ही कन्फ्यूजन होती है कि बच्चे को क्या दे चश्मे का नंबर। अगर आपको समय पर ठीक एज पता चल जाए तो आप चश्मा में देने के लिए कोई कन्फ्यूजन आपकी नहीं होगी। तो कुछ क्राइटेरिया है जो कि हम आप लोगों को इस वीडियोज़ में अच्छी तरह से आप लोगों को डिस्क्राइब करेंगे। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एज क्राइटेरिया हम 3 भागों में डिवाइड किए हैं। लेस देन 1 ईयर, 1 से लेकर 2 साल के बच्चे, और 2 से लेकर 3 साल। पहला कंडीशंस क्या है, आइसोमेट्रोपिया, मतलब दोनों आंखों में क्या है नंबर बराबर है। पहला केस मायोपिया। अगर पहला कॉलम में आकर देखिए अगर -5 से ज़्यादा आ रही है, 5 आई तो चश्मा दिया जाता है। दूसरे कॉलम में अगर 4 से ज़्यादा आ रही है, 4 आई तो दिया जाता है। तीसरे कॉलम में अगर 3 और 3 से ज़्यादा आ रही तो दिया जाता है। अगर बात करते हैं हाइपरोपिया,
जिसमें कोई तिरछापन ना हो। अगर 6 आ रही है, लेस देन 1 ईयर हो, तो दिया जाएगा। दूसरे कॉलम में बात करते हैं, अगर 5 आ रही है प्लस या ज़्यादा आ रही है तो चश्मा दिया जाता है। अगर तीसरे कॉलम में बात करते हैं +4.5 या उससे ज़्यादा आ रही है तो चश्मा दिया जाता है। तीसरे कंडीशन में देखते हैं कि हाइप्रोपिया है लेकिन उसमें तिरछापन है, तो अगर आपका वो पहला कॉलम में अगर +2.5 है नंबर या उससे ज़्यादा आ रही है तो चश्मा दिया जाता है। दूसरे कॉलम में बात करते हैं कि अगर +2 से ज़्यादा हो रही है, 2 हो रही है तो चश्मा दिया जाता है। तीसरे कॉलम में बात करते हैं कि अगर 1.5 नंबर है या 1.5 से ज़्यादा आ रही है तो चश्मा दिया जाता है। लास्ट है एस्टिग्मेटिज्म, जिसको हम लोग सिलिंड्रिकल नंबर कहते हैं। कुछ कुछ जगह में प्लस सिलिंड्रिकल भी देते हैं, कुछ कुछ जगह में माइनस सिलिंड्रिकल भी देते हैं। अगर आपकी फर्स्ट क्राइटेरिया अगर 3 से आ रही है सिलिंड्रिकल नंबर, तो उस कंडीशन में आपको दिया जाता है। अगर दूसरी कॉलम में बात करते हैं 2.5 तक आ रही है तो दिया जाता है, और तीसरी कॉलम में बात कर रहे हैं आपकी 2 तक आ रही है या 2 से ज़्यादा आ रही है तो उस समय कंडीशन में सिलिंड्रिकल लेंस दिया जाता है। तो ये सब है एज क्राइटेरिया, जिस रिफ्रैक्टिव एरर, जिस कंडीशन में आप चश्मे अपने हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग इस बेस्ड ऑन दैट ये क्राइटेरिया बेसिकली ये से गाइडलाइंस है, जिससे अच्छी तरह से आप कोई भी बिना आपको डरे, कोई भी आपको प्रॉब्लम हेजिटेशन हुई, आप बच्चे को एक चश्मा दे सकते हैं अच्छी तरह से। तो मैं अब आते हैं सेकेंड नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होती है ना। हम दूसरा कंडीशन की बात करते हैं जिसको कहते हैं अनाइसोमेट्रोपिया। मतलब क्या होता है कि दोनों आंखों में रिफ्रैक्टिव एरर जो अनइक्वल हो, तो उसमें विदाउट स्ट्रैबिस्मस मतलब तिरछापन ना हो। पहला है मायोपिया केसेस में, पहला कॉलम में अगर आपकी उम्र लेस देन 1 साल से हो तो -4 आ रहा है तो चश्मा दिया जाता है, या उससे ज़्यादा है तो भी दिया जाएगा। दूसरे कॉलम में -3 हो या 3 से ज़्यादा हो तो दिया जाता है। तीसरे कॉलम में अगर आपका -3 और 3 से ज़्यादा हो तो भी दिया जाता है। ये बात थी हम मायोपिया केसेस में। अगर हाइप्रोपिया के केसेस में अगर बात किया जाए तो पहला कॉलम में अगर +2.5 हो या 2.5 से ज़्यादा भी हो तो भी चश्मा दिया जाता है। दूसरे कॉलम में +2 हो या 2 पॉइंट से ज़्यादा भी आ रही है तो भी दिया जाता है। अगर तीसरे कॉलम की बात करें तो +1.5 आ रही है या उससे ज़्यादा आ रही है तो भी चश्मा दिया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं एस्टिग्मेटिज्म, जो कि हम बात किए थे। कुछ कुछ जगह में प्लस सिलिंड्रिकल भी यूज होते हैं, कुछ कुछ जगह में माइनस सिलिंड्रिकल भी होते हैं। तो अगर 2.5 आ रही है सिलिंड्रिकल या उससे ज़्यादा आ रही है आपके लेस देन 1 ईयर में तो चश्मा दिया जाता है। दूसरे कॉलम में +2 हो तो दिया जाता है, तीसरे कॉलम में भी +2 हो तो चश्मा का नंबर दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।